हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक होंगे। आज मैं आपको आदि बद्री उत्तराखंड चमोली से रूबरू हो रहा हूं आपके सम्मुख। तो साथियों, आज का मौसम बहुत ही सुहाना हो रखा है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और आपको बता ही रहा हूं। ये देखिए साथियों, अभी मैं अपने घर में ही हूं और यहाँ पर ये देखो, ये बाकुला जिसको कहते हैं हम, इसको इसकी फसल, ये सब्जी हो ही रखी है हमारे गार्डन में। स्यू चना जिसको हम उत्तराखंड के गढ़वाली भाषा में बोलते हैं साथियों। और ये हमारे बगीचे हैं। पहले भी मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ। ये देखो मूली के पौधे लगे हैं। ये बाकुला की फसल हो रखी है आजकल। और इधर देखिए साथियों, ये गोभी, ये कॉलीफ्लावर, गोभी की फसल भी हमने बो रखी है। ये भी हो रखी है। माल्टा जो है अब ख़त्म हो चुके हैं। और उसके बाद जो है मूली है, राई है, मेथी है। आजकल की जो ये फसलें हैं इस प्रकार से हैं। ये देखो साथियों, ये हमारे पशुओं के लिए घास घूस लगे हुए हैं। ये देखो केले के पेड़ हैं। ये हमारा गौशाला इस साइड में है। इधर लहसुन के हैं, ये पौधे लगे हुए हैं, लहसुन। और ये आम के पेड़ हैं। ये अखरोट के पेड़ में हमने घास पे लगा रखा है पशुओं के लिए, अब गर्मियों के लिए। ये बेल का पेड़ है साथियों, बेल पत्री जिसको कहते हैं। और ये बांस के पेड़ हैं, अमरूद हैं, केले हैं, ये सारे। ये भी अखरोट आजकल सूखा हुआ है। अखरोट के पौधे जो हैं, इस पर हमने घास लगा रखा है। इसको घास जल्दी ये समाप्त हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं कि धनिया है और राई है। ये छोटा लीची का पौधा भी है। ये नींबू का पौधा है। ये आंवला भी है, उसके बगल में आम के हैं, अमरूद हैं। ये अंगूर की बेल भी जा रही है। अब आजकल सूखी हुई है ये, अब कुछ दिनों बाद इसमें भी कोंपले आना शुरू हो जाएगा। ये एलवीरा जिसे कहते हैं, ये भी हमारे यहाँ हो रखा है। और ये बाकुला की, ये बगीचे में भी बाकुला है साथियों। ये साथियों मेरा घर है। और ये जो है, ये लीची का पौधा है, ये आम का है। और ये भी आम का पौधे हैं। ये भी आम का पौधा है, आप देख ही रहे हैं। और ये भी पौधे तो लगे हुए हैं साथियों। ये मेरे घर का आंगन है। आजकल जो बसंत ऋतु आ चुकी है और हमारे यहाँ उत्तराखंड में आजकल जो पीले फूल लगते हैं, ये प्यूली जिसे कहते हैं, ये पीले फूल आपको नज़र आ रहे होंगे, प्यूली फूल इसे कहते हैं। ये भी आजकल बखूबी खेत के किनारों पर ये नज़र आ जाती है साथियों। ये देखिए आप, ये जो बड़े पौधे भी केले के लगे हुए हैं। और ये राई वगैरह है। ये जो आप देख रहे हैं खड्डे से बना रखे हैं, कीवी के पौधे हैं। कीवी भी हमारे यहाँ पर होती हैं, लगा रखे हैं। अभी तो इनके पौधे बहुत छोटे हैं। ये है कीवी के पौधे, ये गए हैं, इनको सहारा चाहिए। और ये है साथियों, यहाँ भी हमने गोभी लगा रखा है, फूल गोभी। ये मूली के हैं, नीचे लहसुन लगा रखा है। केले के पौधे तो यहाँ हो ही रखे हैं, आप देख ही रहे हैं। ये आम के पेड़ हैं, ये प्लम हैं, इसमें भी फूल आने वाले हैं क्योंकि बसंत ऋतु लग चुकी है। और साथियों, ये जो है केले के पौधे हैं, आप देख रहे हैं केले लगे हुए हैं इनमें। नीचे ये बांस का दिखाई दे रहा है और नाशपाती का पौधा काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है हमारे गौशाला के आगे। और न वो बांस के पौधे हैं, ये बांज है जो है, इसको भी हमारे पशुओं को चारे के रूप में दिया जाता है साथियों। और
बाकी लहसुन लहसुन ये इसमें होता ही है। ये हम लोगों के बगीचे हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ ये लहसुन का बगीचे में मैं हूँ अभी, और ये नींबू का एक पौधा और हो रखा है यहाँ पर साथियों। यहाँ से ये केले के पौधे, आम के पौधे सभी नज़र आ रहे हैं। माल्टा तो अब ख़त्म हो चुके हैं, या कदा नज़र आ रहे हैं। कि नीचे ये देखिए पालक के ये हमारे पौधे हैं, और यहाँ से भी ये बांकुला नज़र आ रहा है हमारा। ये साथियों ये सारे पालक हैं। पालक के गार्डन में, पालक के बगीचे में मैं आ चुका हूँ। अब मूली में प्रवेश किया है साथियों। ये है हमारा परिवेश। और आजकल तो बसंत ऋतु है साथियों। बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। बसंत ऋतु में क्या होता है कि चारों ओर फूल खिल जाते हैं। हमारे यहाँ उत्तराखंड के में आजकल क्या होता है कि बुरांस, लाल रंग के फूल वो खिल जाते हैं। पीले पीले जो खेतों की आप देख रहे हैं, कहीं कहीं यदा कदा पीले पीले ये प्योली फूल कहते हैं इसको। ये भी सब खेतों की मेड़ों पर ये पैदा हो जाती हैं, सुंदर परिवेश पैदा करती हैं। तो इस प्रकार साथियों, जब बसंत ऋतु बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है, तो पहले से ही हम लोग गाँव में बहुत इसको सेलिब्रेट करते थे, मनाते थे। रातों में भी जो बसंत के गुणगान के लिए झोड़ा, चांचड़ी, चौफुले आदि ये गाया करते थे। और लोगों में एक मिलनसारता, एक यूनिटी जिसको कहते हैं, एक रूपता, संगठन, यूनिटी, यूनिफॉर्मिटी जहाँ पर आ जाती है। तो ये बातें हैं साथियों। तो अभी मैं आपको यही बातें बताने जा रहा हूँ कि ये बसंत ऋतु का जो आगमन हो रखा है, बसंत ऋतु के आगमन में साथियों बहुत सुंदर सा वातावरण बना हुआ है ये। और आसमान में आज बादल छाए हुए हैं। मुझे लगता है शाम तक या शाम अब से 3-4 घंटे बाद बारिश ने होना ही है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये ऐसा परिवेश बना हुआ है। ये हमारा उत्तराखंड का आदि बद्री चमोली से मैं बोल रहा हूँ साथियों। कि देखिए मेरे पीछे ये पक्षियों के लिए, पानी के लिए है। ये पानी रहता है इसमें। पक्षी आजकल अपने घोंसले में, उनके आजकल बच्चे अंडे हो रखे हैं, तो उनको पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है साथियों। तो ये है हमारा परिवेश, हमारा गांव ऊपर है। और साथियों यहाँ से नीचे साइड में नेशनल हाईवे भी है। तो ये है हमारी थोड़ी हल्की झलक आज आपको दे रहा हूँ। मौसम, बहुत दिनों से मुझे आना था आपके पास, अब आज आप आया हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे मिलके साथियों। इसी प्रकार से आपसे मिलना होता है हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है साथियों। तो ये मेरा आपका मिलना, आप मेरा ये चैनल है, इस चैनल को आप लाइक कीजिए। मैं यदा कदा अपने उत्तराखंड की बातों, अपने हमारे जो नैतिकता है, हमारे जो संस्कार है, इसके बारे में बातें करता रहता हूँ। और किस प्रकार से हमारे उत्तराखंड के लिए शिक्षा आवश्यक है, चिकित्सा आवश्यक है, यहाँ की सुविधाओं में सड़क आवश्यक है, और यहाँ अच्छे कॉलेज खुल जाएं, अच्छे यहाँ पर विद्यालय हों, महाविद्यालय हों, ऐसा मेरा सोचना है। तो साथियों, इन्हीं से शब्दों से मैं आपको आगे कुछ ना बोलते हुए यही बात कर रहा हूँ कि ये हमारा जो परिवेश ये बना रहे, हमारा उत्तराखंड से पलायन रुक जाए। और पलायन तभी रुकेगा साथियों जब यहाँ पर शिक्षा संस्थान हो, बच्चों के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट मिल जाएं, और गाँवों में दूर दराज जहाँ सड़कें नहीं हैं, वहाँ पर साथियों लोगों के लिए सुविधा के लिए अच्छे चिकित्सालय मिल जाएं, पॉलीटेक्निकल कॉलेज, ITI कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल वगैरह यहाँ बने, तो लोग यहाँ पर क्यों पलायन करेंगे? सवाल ही नहीं है पलायन करने का।
पलायन तभी होता है जब हमारी कमज़ोरियाँ हमें यहाँ से बाहर जाने के लिए विवश कर देती है। तो आइए साथियों, इन्हीं शब्दों से मैं आपको कहता हूँ अच्छा, आपको बहुत बहुत नमन नमस्कार। अब आप इन्हीं शब्दों से आपको कहता हूँ कि मेरे इस चैनल को अवश्य लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए साथियों। धन्यवाद, शुक्रिया।